वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, जाना तो मैंने ऑडियंस के पास था, लेकिन अब एक ऐसी बात हो गई है, एक परेशानी हो गई है कि पहले उसका हल निकालना बड़ा जरूरी है। बताइए बताइए क्या हुआ? अभी ब्रेक में मुझे चार्ली साहब ने कहा है कि एक मसला है। वो क्या? पानी नजर आता है इन्हें ख्वाब में। वो मरे होते उंज भी सड़कों पे खलोता है। तो हैरानगी वाली गल नहीं, की पता ओदी मंजी बाथरूम च होवे। हालांकि ख्वाब गलत होता है, ये ख्वाब गोगे नूं होना चाहिए भी ना एक तबीर हैगी चार्ली साहब, तू पानी की गल ना कर। ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਚਾर्ली साहब एक तबीर है। क्या? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाब 'ਚ पानी नजर आ रहा है, ਤੁਸੀਂ अगले महीने डड्डू बन जाना। पहले उनसे ये तो पूछ लें कि पानी उन्हें किस फॉर्म में नजर आता है। जी, पानी सीरियस गल कर रहा मैं। जी जी हम भी पहले दस्या भी आगा साहब नूं, आपा साहब नूं, पानी मेरे पीछे है। अच्छा मैं भाग रहा हूँ, पानी पीछे है। अच्छा चार्ली, तू मानी या ना मान, तेरे पीछे ना कोई स्विमर लगा है। आपको पानी से डर लगता है ख्वाब में? नहीं डर नहीं। मुख्तलिफ किस्म में पानी देखे, मुख्तलिफ देखा है, कितने गोड़ वाला, कितने नींबू पानी। सर पानी मेरे सामने उबल रहा, मैंने ये भी देखा। उबल रहा है। और इन्हें एक दो बारी देखा ख्वाब च क्या पानी उबल रहा है। जी जी। गड्डी कट के आंडे लैंड चला गया। पानी कितनी किस्मों का आता है, मलाइका ने उसमें रोशनी डाली है। क्या मलाइका बताइए? गंदा पानी भी होता है, साफ पानी भी होता है, गंदा पानी भी होता है, हरा पानी भी होता है। तो कौन सा पानी पानी होता है? हुण ख्वाब जो फिल्टर ला के देखण दे। हरा पानी बताएं मुझे। भाई देखे, दो समंदरों में भी तो पानी होता है ना, एक नीला होता है और एक हरा होता है। पानी नीला या हरा नहीं होता। वो उत्ते जेडी उल्ली लगी ना, उन भी पानी समझ। मलाइका समंदर की गल ना कर, तू ना छिछर वाली नहर तो नहीं टप्पी है जे। कदी कदी हरून साहब मैं बिल्कुल डर जाना, मैं ऐसा करके कुछ वो पानी दे अच्छे पिस्टल है, तू डर जाना। नहीं, वो चादर ऊपर करते हैं। क्या मैं ऐसे चादर ऊपर लेता, मैं इंज लगता है जिਵੇਂ मैं पानी ऊपर ले लिया, पानी के विच चला गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये डर जाते जी। हैं, कभी कभी ये पीछे मुड़ के कहता पानी पानी मैंने फाड़ ले। तो ओदी तुसी सुनो कि इन्होंने ना एक दो दफा ना मुझे ख्वाब सुना है। आबिद में थोड़ी सी मुझे लगता है कोई है, कोई हल्की फुल्की चार्लियत है। इस वे मेरे नाल गड्डी तो आंदा ना जी, ये पहले जिसले घरों आंदा ना, इन्हें पजामा ते फ्राक पाया ते पैंट शर्ट मेरे घर आके पाਉਂਦਾ। जुगते करता ख्वाजा सराउं अली उसको। और एक दिन चार्ली बैठा हुआ था इसके साथ, तो ये कहता है हारून साहब ऐदी सुन लो। मैं कहा मैं पहले तेरी ना सुन। जब आप ख्वाब से बेदार होते हैं तो क्या कैफियत होती है? खाब तो उठते हैं तौलिया मांगदा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ जितना मैं समझ सका हूँ। दुनिया में बहुत से फनकारों को, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ख्वाब में या पानी आता है या पारा आता है, मर्करी। अच्छा। जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लोग हैं उन्हें ज्यादा मर्करी भी आता है ख्वाब में। उसकी वजह ये होती है कि ये लोग ढालते हैं खुद को किसी न किसी कैरेक्टर के अंदर में। तो ये सिर्फ पानी की भी है, ये सिर्फ मरकरी की भी है कि जैसे बर्तन में आप उसको डालेंगे वो वैसी ही शेप इख्तियार कर लेगा। रॉबिन विलियम्स, उनको भी पानी का बहुत ख्वाब आया करता था। रॉजर मोर को पानी का बहुत ख्वाब आया। उन्होंने आउण इनू ते ना आउण। बहरहाल तेरी ख्वाब दी ताबीर ता नहीं पता, लेकिन तेन मला बड़े बंदे ने देता है। जब हम सो रहे होते हैं तो अचानक से कुछ ऐसा लगता है हम कहीं से गिर गए हैं। जी दुरुस्त। वो क्या होता है? अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि आपका दिमाग कभी नहीं सोता। कह रहे होते हैं लोग सुबह उठ के रात को दिमाग नहीं सोया, सोचें आती रही हैं। हाँ जी। एक्चुअली आप जितनी देर लेटे रहते हैं, आंखें बंद करके सोए रहते हैं, आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब आप ये कहते हैं दिमाग नहीं सोया, असल में मेमोरी शार्प हो गई है, याददाश्त इतनी शार्प हो गई है कि उसने रात की सारी सोचें सुबह याद रखी हैं। सेम गोज विद द ड्रीम। आप ड्रीम पूरी रात करते रहते हैं, तकरीबन पूरी रात ड्रीम करते रहते हैं, जो याद रह जाता है आप कहते हैं मुझे रात को ख्वाब आया। तो ये एक मोमेंट होती है जिसको कहते हैं रैपिड आई मोमेंट। उस वक्त आपकी आंखें भी तेज तेज हिल रही होती हैं अगर कोई आपको देखे, और आप ख्वाब देख रहे होते हैं उस वक्त। कुछ लोग ये भी कहते हैं हाँ अच्छा नहीं नहीं हाँ। मेरे को लड़का मुलाजिम है, उन्हें मैंने कई दफा डरा दिता रात कि वो सुता पिया हो, चलो कोई नहीं। मैं उठ जाना, मैं कि गल्लां कर रहा, चलो कोई नहीं कौन है, नेरा कल्ला ही है। फिर थोड़ी देर बाद हाय माँ मेरी। अच्छा, ये डायलॉग्स ना
आगा साहब के हैं, लड़के पे डाल के हमें सुना जब आप यहाँ पे सोफे पे ढेर हुए होते हैं ना तो ये सब नहीं सुने हैं। नहीं नहीं, इतनी गनूदगी वाली नींद जो ना सोफे पे नहीं आती, ये वही बता सकते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। ऐसे ही लड़के होते हैं आगा साहब जैसे, जो हकीम को जाए कहते हैं मेरे दोस्त को एक मसला है। तुसी मेरे 500 जुत्ती और मार लो, लड़का एक बारी फिर कहता हारून साहब मेरी बात का जवाब बीच में ही रह गया। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि जब आप सो रहे होते हैं, आप वैसे जिंदगी में कोशिश करें, अगर आप एक ही तरीके से अपनी टांगे रखेंगे तो कुछ देर में सो जाती। रात को आप लेटे रहते हैं, पूरी बॉडी नहीं सोती, टांगे पैर हाथ वो एक ही जगह पड़े हैं लेकिन सो नहीं रहे होते। उसकी वजह ये है कि आपका दिमाग जो है वो आपकी पूरी बॉडी को एक खास तरीके से चला रहा होता है। अब दिमाग को ये फील हो रहा है कि आपको सांस ठीक नहीं आ रहा, उसकी वजह अक्सर ये हो जाती है कि आपकी जो सांस की नाली है वो सोने की वजह से हल्का सा रिलैक्स कर जाती है। जो आप खराटे सुनते हैं ना, वो ये सुनते हैं कि जब वो रिलैक्स करती है तो वो फड़फड़ाती है, वो टाइट नहीं रहती तो फड़फड़ाती है, तो उसकी आवाज़ को हम खराटे कहते हैं। तो वो रिलैक्स करती है तो ख्वाब आपको वो ये दिखाता है आपका दिमाग कि सीने पे कोई बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ। तो आप उसको हटाने के लिए जागते हैं। वो उसने आपके साथ ट्रिक किया है, आपको जगाने के लिए करवट बदले, आपको सांस ठीक नहीं आ रहा। नहीं सर है ते दिन एक दो दफा कुचल वाकया होया क्या कहने क्या, मैंने लगा कि मेरे सीने ते कोई बैठा थे, नहीं कर कीता बंदा फाड़ लिया। यार आगा साहब जब आप लोग जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए तो ना बैठा करें सीने पे उसके। सर जिस दिन मैं दे सीने ते बैठे ना 10 दिन शो बंद रहना है। अच्छा, वैसे जिस दिन आगा बैठ गया उसके सीने पे, वो लगेगा कि बेडशीट पे ना स्टिकर लगा हुआ है। और फिर सिर्फ बेड दे उत्ते ना सीना ही होना है जी करके। अच्छा, जो बंदे ने पूछा ना तू मेरे सीने से क्यों बैठा थी, कहना भाजी मकान एडा छोटा है, होर किते बैठने जगह ही है नहीं। लेकिन ये एक्चुअली एक कंडीशन है जिसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। वो डिफरेंट है। नहीं, वो जो अभी ये बात कर ये रहे हैं, वाली, जो ये बात कर रहे थे, उसको ये एक कंडीशन है। अब बंदे पढ़ने वाली नहीं उसमें ऐसा लगता है कि कोई जिन आ गया है। कोई जिन आ गया है और आप जितना मर्जी कोशिश करें, आप अपनी बाजुओं की टांगों की कोई आप नहीं कर सकते, और आवाज भी नहीं निकलती, आप हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते। इवन इफ यू आर कॉलिंग आउट फॉर हेल्प तो आप नहीं बुला सकते। आप बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस ये होता है, ये लोगों को होता है, और ये बहुत ही मतलब फील करने में बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन हारून साहब मैंने तो यही सुन रखा है कि जब आपको बहुत थकावट होती है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। अच्छा, इसके ट्रिगर पॉइंट्स ना ढूंढे जा रहे हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं कि इसके क्या ट्रिगर पॉइंट्स। इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अगर कोई इंसान जिंदगी में किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है या उसको कहीं पेन हो रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये एक्सपीरियंस करे। जी बिल्कुल, जैसे माइग्रेन है, हाँ, वो किसी को तेज रोशनी से, किसी को परफ्यूम से, किसी, लेकिन कोई एक चीज तमाम ह्यूमंस पर अप्लाई नहीं की जा सकी कि इस वजह से माइग्रेन होती है। इसी तरह जो ये स्लीप पैरालिसिस जिसकी आप बात कर रही हैं, एक्सपीरियंस करने में ये बहुत बुरा और खौफनाक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ना ये कोई दिमाग का खलल है, सो इट्स ओके। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ FRCS ਕੀਤਾ है। आप मेरी बात का जवाब तो दे दें उनको। आपका सवाल ये कि रात को बंदा ऐसे लगता है कि गिरने लगा है जी। जो आप सारा दिन लोगों के साथ करती है ना, आप रात को नजरों से गिरती है। ये आपका जवाब है। अच्छा, जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं ना कि उनका रात को दिमाग भी सो जाना चाहिए, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि फिर सुबह रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा। कुछ लोग सारी रात सोते रहते हैं सर। हाँ, उन्होंने कोल बैठे बंदे गल्लां करते, मैं भी एक दफा मौजूद सा, उस सारी रात सुता होते हैं, कहता तुसी जेड़ियां गल्लां मेरे खिलाफ कीतियां मैंने सारियां याद है। वो इसका मैं आपको बताऊं एक बात, लेकिन अगर कोई सो रहा है तो ये सारी रात उसके सिरहाने क्यों बैठे रहे? और बातें ये इस बात बैठे रहते भी कदी तो उठेगा ना। ते पानी तो हुण इन्ना डरिया ना, सौण तो पहले ना नक घुट के सौंदा गोता ना आ जाएगा। आपने जो बात की है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सो रहे होते हैं, उनके पास हम बातें करते रहे, सुबह उठ के उन्होंने कहा हमने सुन ली हैं। हाँ। आज मैं आपको बड़ी हैरान कुन इस बारे में बात बताने लगा। ऐसे कॉल आ जा, कान खोल के सुनना, इसकी वजह क्या है। यही बहुत बड़ी वजह बताने लगा तुम्हें, राज की बात है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। रात को वो जाग रहे थे। मैं अक्सर ख्वाब में उड़ती हूँ, तो ये उड़ने का मतलब की ताबीर क्या हो सकती है? देखिए, ताबीर बताना और चीज है, ओके, ख्वाब का कोई रीजन होना और चीज है।
उसको मैंने ताबीर नहीं बताई। अच्छा। उसको मैंने रीज़न बताया है और उसको ये साबित किया है कि बहुत से अदाकारों को ये ख्वाब आया करते थे बिकॉज वो अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर में ढालते थे। अब आपकी तरफ आ जाते हैं, ये उन लोगों के साथ ख़ास तौर पे होता है जिनको ये लगता है कि हम बहुत कहीं पीछे थे ज़िंदगी में और हम बहुत आगे आ गए हैं, और इस आगे आने में मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के लोग, मेरे क्लास फेलोज़, मैं उनसे आगे निकल गया हूँ या निकल गई हूँ। उन लोगों को ये ख्वाब अक्सर आता है कि हम बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और बाकी लोग नीचे हैं। अरुण साहब गोगा कहता ख्वाब च ना मेरे साबन आउंदे ब्रांडेड, मैं क्या अपना कलर भी तो वेख ला ना। लेकिन अरुण साहब मुझे ना एक बात बुरी लगी है क्या? और मुझसे नहीं ऑनेस्टली बर्दाश्त हो रही। क्या? आगा साहब ने भी ये कहा है कि इर्जा नजरों से गिरती है, ठीक है। जब ये इंसान बाहर सोफे पे बैठ के करके जब ये सो रहे होते हैं तो हम ले सकते हैं इनकी तस्वीरें, हम खींच सकते हैं और हम इनको एक्सपोज कर सकते हैं, हम वायरल कर सकते हैं। आपने क्यों कहा है इर्जा को ये? जिसमें इनके पान खाए हुए सारे दांत नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। आइंदा आपको इजाजत है, सुन लो, कि आप तस्वीरें बनाएं, आप उन्हें वायरल करें, फिर उसके बाद आप मुझ पे तो कोई एतराज नहीं ना करें। मैं यहाँ आपके आते ही मेकअप रूम से पहले आपकी तस्वीरें बनाऊंगा, मैं वो वायरल करूंगा। अरे फिर तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये वो दोनों हैं। बात ये है कि सबसे जो पंक्चुअल लोग हैं ना शो के, वो हैं इर्जा और आगा साहब। ये आते हैं सबसे पहले। एक्सक्यूज मी, आप भी आती? अच्छा, मैं तो इन दोनों से पहले आती हूँ। ये दोनों आदमी सफाई करती नहीं आके यहाँ। दानिश साहब से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने सेकंड क्यों नहीं किया मुझे, मैं सबसे पहले आती हूँ। अच्छा चलें जी, ये तीनों पहले आ जाते हैं। दानिश साहब, सॉरी, दानिश साहब आपको सेकंड कैसे करेंगे? क्योंकि वो दानिश साहब थे, आप 3:45 बजे छोटा ये ढेड लेके आ रहे हो। सबसे पहले आने वाले लोगों में आरजू, इर्जा और आगा साहब हैं। और मैं भी हूँ क्योंकि मैं और इर्जा साथ हैं। और मैं भी हूँ क्योंकि मैं और इर्जा, सॉरी ये भी हैं क्योंकि ये और इर्जा साथ हैं। हम और आगा साहब भी साथ ही आते हैं। ये गलत बयान है। और ये इधर तो फिर लेट कौन? सर ये बात सही है, ये सब लोग आगा साहब के साथ आते हैं। एक रोज तो मैंने बचाया, आगा साहब क्योंकि सबसे पहले आए होते हैं तो बाहर सोफे पर सो जाते हैं, तो कई मरतबा ना क्योंकि वो सर हैवी होता है तो वो पीछे गिर जाता है और मुंह खुला होता है। तो लड़के यहाँ से इन्होंने 2-3 बार आ गए ना थलो मेरा सिर चुके है। तो एक दिन ना वो हमारे यहाँ पे डीओपी जो हमारे हैं वो नुमान साहब, वो बर्फ का ब्लॉक ला रहे थे। तो मैंने कहा आप ये क्यों ला रहे हैं? कहते हैं आगा खराब ना हो जाए। और ए प्राडो तो उतरे ने, इन्होंने अपना मुलाजम नु लिया, कहते आओ तुम और मैं फटा लेके आते हैं। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा सवाल है सर सलीम तरबेला साहब से। ओ अलबेला तरबेला नहीं, तरबेला जी तो ये चीज़ां फिर रही होंगी। मेरे भरा ने सवाल किया जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵੇ।